हृदय वक्ष अंदर बसे, करे तंत्र संचार, जैसा डाले ज्ञान हम वैसे निकले सार। मां शारदे को नमन। प्रस्तुत है आज के निर्धारित विषय के अंतर्गत विषय पर आपके लिए नई रोचक सामग्री के साथ उपस्थित हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी साझा टिप्पणी और राय अवश्य प्रकट करें। तो आज का विषय है हमारा प्राण या हृदय। तो हृदय क्या है? मानव चतुष्टय के चार आयाम तन, मन, प्राण और आत्मा में हृदय प्राण से संबंधित है। हृदय उर प्राण ह्य सभी हृदय के पर्यायवाची हैं। यह मनुष्य का बहुत संवेदी भाग है, जहां से सभी संवेदनाएं उत्पन्न होती है। ममता, करुणा, दया सभी हृदय के भाव हैं। हृदय से भावना का जन्म होता है। जो व्यक्ति जितना भावुक होता है वह उतना हृदय के द्वारा काम करता है। सृष्टि चतुष्टय में हृदय सृष्टि के चार आयामों में विभाजित प्रकृति पदार्थ प्राण और परमात्मा में प्राण ही हृदय है। तन मात्राओं द्वारा जो संदेश मन को जाता है, उसमें से जो कुछ भी संदेशों को मन बुद्धि को भेजता है, वह जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं या कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, और कुछ संवेदनशील संदेशों को जो सीधे हृदय को भेजा जाता है, वहां भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हृदय के आभूषण अश्रु हैं। कोई भी व्यक्ति मन से नहीं रोता है। जब हृदय में आघात का या वेदना महसूस होती है, तभी आंसू बहते हैं। वर्ण चतुष्टय और हृदय। मानव चतुष्टय के आयामों में तन, मन, प्राण और हृदय और आत्मा चेतना के अनुसार वर्णों का विभाजन होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण कर्म के अनुसार अलग अलग है। अतः उनके कर्मानुसार उनके साथ जो है ये भावनाएं उसके साथ जुड़े हुए मानव के आयाम भी अलग अलग हैं। शूद्र का कार्य तन से कार्य करना होता है, इसलिए वह कृषि करता है, शारीरिक काम करता है। वैश्य कार्य व्यापार करता है, तो वह इसलिए मन या बुद्धि से कार्य करता है। क्षत्रिय हृदय से कार्य करता है, जो सेवा और शासन तथा प्रशासन तथा राज्य का कार्य करता है, तथा ब्राह्मण का कार्य नेतृत्व करना होता है, जो आत्मा या चेतना के सभी को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार सेवा का जो कार्य हृदय से लेने वाला कार्य है, कोई भी सेवा जब तक मनुष्य अपने हृदय से स्वीकार न करे, तब तक उसे अंदर सेवा भाव नहीं उत्पन्न होता है। हृदय की भावनाएं, क्योंकि हृदय को कोमल सुकुमार कहा जाता है, अतः वहीं से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उस प्रकार जिस प्रकार तन से व्यक्ति में ऊर्जा आती है, मन में विचार आते हैं, कल्पना प्रकट होती है, उसी प्रकार हृदय से भावनाएं जन्म लेती हैं। दया, करुणा, ममता, परोपकार, सेवा, सराहना, सहयोग जैसी भावनाएं हृदय के अभिन्न अंग हैं। भाव चतुष्टय और हृदय भावनाओं का घर हृदय है, इसलिए हृदय से लेने वाला कार्य भाव कहलाता है। भाव जिसे वेदना, वीरता, विश्वास और वृत्ति कही जाती है। वेदना किसी दृश्य, किसी स्पर्श, रस, गंध या वाणी से हृदय को आघात पहुंचता है, तो वहां पे भावनाएं वेदना कहलाती हैं। कबीरदास ने कहा कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोली जान, ये तराजू तोल के तब मुख भार आन। भाई किसी के द्वारा तो आप किसी को बोली बोल देते हैं, तो वो जो वाणी है वो सीधा हृदय को आघात करती है, हृदय को छलनी कर देती है। इसलिए ये उपदेश दिया गया कि आप ऐसी वाणी बोलना जिससे कि किसी के दूसरे के हृदय को आघात न पहुंचे। तो विश्वास, जब भी कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास करता है, तो वह हृदय से करता है। और आप मन में विश्वास नहीं, बुद्धि या विचार प्रकट होते हैं, तर्क हो सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। वीरता, क्षत्रिय का आभूषण ही वीरता है, और वीरता मात्र हृदय से ही की जा सकती है। वृत्ति,
मनुष्य की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, सद्वृत्ति और दुर्वृत्ति। ये दोनों हृदय से पैदा होती है। तो आशा है कि आपने हृदय के लिए एक संक्षेप सा मेरा संदेश सुना होगा। कृपया अच्छी लगे तो आप अवश्य साझा करें। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।